अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर्स देखे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की टाइप्स को देखा क्या होता है, विद एग्जांपल उनको डिस्कस किया। अब हमारा ऑपरेटर नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस, देन एक्सप्रेशन। आज के लेक्चर में हम इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, और देन हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स का तो हम सबको पता ही है, सिंबल्स हैं विच आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। उन सिंबल्स को हम कहते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं कि ये क्या काम करता है, क्या होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास चार होते हैं, फोर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये ऑपरेटर्स कॉम्बिनेशन होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के। अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड ये कैसे काम करते हैं उसको भी देखते हैं और कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, कंपाउंड असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर combination of assignment operator with arithmetic operator। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हमें पता है क्या होते हैं, प्लस बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर डिवाइड करने के लिए। तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन विद असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस विद असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड अदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये कॉम्बिनेशन है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेरिक के साथ, एंड फिर डिवीजन के लिए। तो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स चार होते हैं, जमा के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एंड डिवाइड करने के लिए। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कॉम्बिनेशन से मुराद। तो ये काम कैसे करते हैं ये चार, इसको देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑपरेटर है, एक वेरिएबल है, उसको हम कह देते हैं ए, एंड ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो है 5। अब अगर मैं क्या करना चाहूँ, मैं ये काम करूँ a + 5, अगर मैं ऐसे करता हूँ, इसका क्या मतलब कि a वेरिएबल की वैल्यू में प्लस किया जाए 5 को। अगर हम बात करें मेमोरी में, तो ये मेरे पास जो a वेरिएबल था उसकी वैल्यू थी 5। तो मैं कह रहा हूँ अब a वेरिएबल a की वैल्यू में ऐड किया जाए 4 ऐड किया जाए और उसको असाइन कर दिया जाए a में। अब क्या होगा, a की वैल्यू थी 5, उसमें प्लस किया 4, तो वो a को ही असाइन कर दी गई, तो a की वैल्यू अब होगी 5 + 4 9। तो ये काम कर रहा है। यही वाला काम जो हमने किया है, इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को जब यूज़ करेंगे तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, लाइक दिस,
ए प्लस असाइनमेंट, दिस इज प्लस का असाइनमेंट एंड 4 करना है। तो आप ये वाली लाइन ना लिखें, ए की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू जब 5 थी तो उस तरीके से हमने जब उसको ऐड किया, आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर प्लस एंड 4। तो इसका मतलब भी वही होगा जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो आप ये लिख लें 4। तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू थी 5, उसमें ए की वैल्यू में प्लस किया जाए 4 को और असाइन कर दिया जाए ए को ही। तो यही सेम जो मैंने लिखा था, दोबारा अगर लिखे ए प्लस 4, तो यही काम इसे आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज विद अरिथमेटिक ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर, और उनका इफेक्ट कैसे होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट का एक ऑपरेटर हो एंड एक वेरिएबल बी है, उसकी वैल्यू है 3, तो मैं ऐसे लिख लूँ बी सब्ट्रैक्ट 2 और ऐसे लिख लूँ बी माइनस 2। तो एक ही बात है, जो काम इससे होगा कि b की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाए 2, वही काम ऊपर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कर रहे हैं कि b की वैल्यू से माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए हमारे पास 2, और फिर आगे जो काम करना है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको उसी वेरिएबल में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देन उसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट का अगर देखें, सब्ट्रैक्ट का देखा, मल्टीप्लाई अगर मैं ऐसे लिखूं c की वैल्यू है 6, मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ c मल्टीप्लाई साइन 2, इसका मतलब c की वैल्यू में से मल्टीप्लाई हो 2 और c में स्टोर हो जाए। तो c की वैल्यू थी 6 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 12, तो c की वैल्यू में साइन हो गया, c की वैल्यू 12 आ गई। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ना c, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से डिवीजन का अगर हम देख लें, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ d वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 4, अगर मैं लिखता हूँ d4 डिवाइड 2 d साइन 2, तो d, तो ऐसे ये किसके इक्वल होगा जब आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखेंगे इसको, तो ये इक्वल होगा जी d डिवाइड असाइनमेंट 2। तो सेम इफेक्ट है। या आपको एमसीक्यूज भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है क्या कि एक एक्सप्रेशन लिखा हो, फॉर एग्जांपल ये लिखा हो कि c स्टेरिक प्लस असाइन और कोई वैल्यू 2, और कहा जाता है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये किस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होगा। नीचे 4 ऑप्शंस होंगी और आप उसमें से ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। किसी भी प्लस के लिए आ सकता है हमारे पास कि अगर ये लिखा हो a प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर 4 एंड इज विल बी इक्वल टू एंड दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्विवेलेंट टू, तो ये वाली एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा वो हमारे पास। तो इस तरीके से एमसीक्यूज भी आ सकता है ये, और आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में जब एक एक्सप्रेशन लिखा है, आप उसको सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखा है उसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, विद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारा लास्ट ऑपरेटर था हमारे सिलेबस का। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है बच्चे, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर
ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑपरेटर की टाइप नहीं है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस से मुराद, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से हमें पता चलता है जब कोई एक्सप्रेशन लिखा गया होता है जिसमें मोर देन वन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, तो आप उसमें से कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन में, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। तो तरतीब, ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर हमें बता रहा होता है उसका, उसकी प्रेसिडेंस। तो हमें पता चलता है उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से कि किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है। जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो ऑपरेटर सोल्व होगा पहले, जिसकी प्रेसिडेंस उससे कम है वो उसके बाद, फिर उसके बाद। तो जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो फिर हम उसकी प्रेसिडेंस देखते हैं। प्रेसिडेंस देखने के बाद फिर हम उस ऑपरेटर को उस ऑर्डर के मुताबिक सोल्व करते हैं और हमारा करेक्ट आंसर आता है। अदरवाइज आप विदाउट एनी प्रेसिडेंस आप अपनी मर्जी से ऑपरेटर नहीं सोल्व करेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा, गलत। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर्स। इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, हल करने के लिए उसका ऑर्डर हमें बता रहा होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले और कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो इट डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लिखता हूँ 5 + 3 × 4, ये मैथ का एक एक्सप्रेशन लिखा है वैसे, तो प्रोग्रामिंग में हम करते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर अब बच्चे अपने अपने मुताबिक सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 5 + 3 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं, 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें 4 से 12, और फिर उसको ऐड कर लें 5 में 17। तो कौन सा आंसर ठीक समझा जाए या कौन सा आंसर ठीक होगा, कैसे? अब वो हम देखेंगे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। हमें पता है जब ऑपरेटर्स इक्वेशन में लिखे हों तो उनको सोल्व करने का एक ऑर्डर है। तो मैथ में आप पढ़ के आए, पहले अगर ऐड और मल्टीप्लाई हो रहा हो, पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और उसके बाद ऐड कर देंगे 12 में 5 को ऐड किया 17। तो इसका आंसर आ गया 17। कैसे पता चला कि पहले ये ऑपरेटर सोल्व करना है फिर ये, वो पता चला उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से। कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा, कौन सा बाद में होगा, वो उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से पता चलता है। अगर मैं ऐसे लिख देता, अब क्या आता आंसर? अब ये जो ब्रेसेस लगा दिए मैंने, ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, ये ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा हो गई मल्टीप्लाई से। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5 + 3 8, और जो आंसर आया अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 32। तो ये अब इसकी ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा, तो प्रेसिडेंस ये ऑर्डर पता चलता है, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा वो पहले सोल्व होगा, जिसकी प्रेसिडेंस कम वो बाद में। तो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हाईएस्ट वो होती है नोट ऑपरेटर की। नोट ऑपरेटर जिसका सिंबल ये होता है हमारे पास। एंड जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। दिस ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे एंड में सोल्व किया जाता है। देखें सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद जो जब आंसर आएगा फिर वो फाइनल आंसर को हम असाइन करते हैं, तो इसलिए इसकी प्रेसिडेंस हमने रखी हुई है सबसे कम। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस
फिर हमारे पास नोट ऑपरेटर एंड टेबल में सबसे नीचे आके हमारे पास जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होती है। तो हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें पता चल गया कि ऑपरेटर की एक टाइप नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटर, बल्कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें बताता है ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को एवेल्यूएट करने का एक ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, ठीक। नेक्स्ट, ये हमारे ऑपरेटर का टॉपिक यहाँ हुआ वाइंड अप, खत्म। ऑपरेटर्स डिस्कस किया हमने, फिर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी पता चल गई हमें क्या होती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो आप डिफाइन करेंगे प्लस साथ में लिख देंगे नोट ऑपरेटर की हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है, हम वहाँ पर लिख भी देंगे। तो नेक्स्ट छोटा सा एक साथ में टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। एंड एक्सप्रेशन, क्या होता है एक्सप्रेशन? एक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का। ऑपरेटर्स को और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को जब आप लिखते हैं एक इक्वेशन में, तो वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है एंड ऑपरेंड क्या होता है वो पहले बता दूं आपको। ऑपरेटर हमने पढ़ा बहुत डिटेल, वो सिंबल्स विच आर यूज्ड, ये सारे के सारे सिंबल टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन, वो सिंबल्स जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सिंबल्स को हम कहते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेटर्स के साथ वो वैल्यूज़ जो उन ऑपरेटर्स जिसके ऊपर ऑपरेटर्स कोई काम कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो वैल्यूज ऑपरेंड कहलाती है। तो ये ऑपरेंड है, ए एंड 4 एंड प्लस ऑपरेटर है। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ operators and operands. This is then combination of operator and operands. ये एक्सप्रेशन है हमारे पास जो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन है। तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या देते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन हमें पता चल गया क्या होता है, और हमने ऑपरेंड भी देखा, ऑपरेटर भी देखा क्या होता है। तो अब देखते हैं एक्सप्रेशन की टाइप कौन कौन सी है हमारे पास। हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड का विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन is combination of arithmetic operators and operands like this. If a की वैल्यू 5 है then a is a plus 5, तो ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड के साथ। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं।
अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन की जो वैल्यूज है ये इंटीजर्स भी हो सकती हैं, फ्लोटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में छोटी सी एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात की हाईएस्ट प्रेसिडेंस नोट ऑपरेटर की होती है। तो नोट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ ओनली वन ऑपरेंड। अब हमें ऑपरेंड का भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए अभी बता रहा हूँ। ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के ऑपरेंड का लफ्ज़ यूज़ किया जाए तो कंफ्यूज ना हो। तो ऑपरेंड पता चल गया, जो ऑपरेटर के साथ वैल्यू यूज़ होती है। ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ ओनली वन ऑपरेंड आप यूज़ करते हैं वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। एक ऐसा ऑपरेटर विच यूज ओनली वन ऑपरेंड, ऑपरेटर which use only one operand. For example, note operator, and this is represented by this sign. तो यूनरी ऑपरेटर का भी ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर इज ऑपरेटर विच यूज ओनली वन ऑपरेटर इज नोन एज unary operator, and another is binary operator. बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड को यूज करता है। यूनरी वन ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेटर यूज टू ऑपरेंड्स। ऑपरेटर which use two operands. For example, +5 + 3 मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो सिंबल है, दो ऑपरेंड चाहिए इसको चलने के लिए, ये बाइनरी ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई का जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड चाहिए इसको चलने के लिए। तो सेकेंडरी ऑपरेटर विच यूज टू ऑपरेंड्स। हमारे पास यूनरी ऑपरेटर विच यूज ओनली वन ऑपरेंड। तो ये हमारे पास थे यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग जो चीज़ें थी हमारी लास्ट लेक्चर की उसको कंप्लीट किया। होप सो क्लियर होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।